मुझे अपना बचपन याद आता था जब हमारी नानी भेजा करती थी हमारे लिए ये चीज़ें, और मुझे शौक़ भी था कुकिंग का। जो नानोज़ के किचन है ये नानी के प्यार को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने ये टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज मोस्टली अपने गार्डन में लगाई हुई हैं। टेस्ट जो है ना वो हाथ में आता है। जितना आप बच सकते हैं ना ये डिब्बे वाली चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि उसमें हर चीज़ मिक्स होती है ना। आप मिक्स डाल देते हैं, आपको नहीं पता उसमें क्या रेशो है, क्या कैसे डालना है। आप एक एक चीज़ करके डालेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी सीरीज़ में हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी क्रिएटिव सक्सेस स्टोरी के साथ जो अपना बिजनेस आइडिया लेके या कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा होता है, चाहे वो किसी खाने की फॉर्म में हो, किसी एक्टिविटी की फॉर्म में हो, या लोगों को नेचर से मुतारिफ कराने की फॉर्म में हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐड ज़रूर हो रही होती है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा शाहिद साहिबा, वो इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज चला रही हैं नानोज़ किचन के नाम से। और नानोज़ किचन में वो तमाम देसी प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अपनी अम्मियों दादियों के हाथ से कभी खाया करते थे या उनके बारे में सुना करते थे, और अब पढ़ते हैं किताबों में कि पुराने ज़माने में ये चीज़ें होती थी और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती थी, उन सारी चीज़ों को ये अपने उस पेज पे सेल कर रही हैं। नानोज़ किचन के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है, और इस पे ये इनकी जो ख़ास सबसे ख़ास प्रोडक्ट है वो इनकी अलसी की पिनियाँ हैं। इसके अलावा भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, देसी प्रोडक्ट्स, जिनको ये डील कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इंस्पायरेशन इनको किससे मिली, इन्होंने अपनी फैमिली में किससे ये सब चीज़ें सीखी, और आज ये किस किस तरह से काम कर रही हैं, और फ्यूचर में ये कौन से प्रोडक्ट अपने काम में मज़ीद लेके आएंगी ताकि ये बेहतरीन अंदाज में लोगों की खिदमत भी कर सकें और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और देसी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा सकें। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा शाहिद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाया नानोज़ किचन के नाम से, और आप ऑनलाइन जो देसी फूड आइटम्स हैं घर में तैयार करने वाली वो आप सेल करती हैं। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि वो देसी चीज़ें जो आज से कई साल पहले हमारी अम्मियाँ बनाती थी, नानियाँ दादियाँ बनाती थी, उनको आप बनाएं और फिर ऑनलाइन सेल करें? ये आइडिया कैसे आया? सर बेसिकली पहले तो मैं अपने बच्चों के लिए ही बनाया करती थी, और जब इर्द गिर्द देखती थी कि बच्चे, ये मेरे अपने बच्चे भी बहुत ज़्यादा जंक फूड या फास्ट फूड लाइक करते हैं, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे अपना बचपन याद आता था जब हमारी नानी भेजा करती थी हमारे लिए ये चीज़ें, और मुझे शौक़ भी था कुकिंग का। तो बाकी चीज़ें भी बनाने के साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये भी चीज़ें बनाऊँ। तो उसमें फ्लैक्स सीड बॉल सबसे पहले मेरे जहन में आई, क्योंकि वो बहुत कम है, अब बिल्कुल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने अपनी नानों से रेसिपी, जो नानों से खाला को पता थी, उनसे पूछी, उनसे सीखी। इस तरह से मैंने शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली में सारा एप्रिसिएशन मिली, फिर इसको मैंने मार्केट में लॉन्च किया। तो मैम, आपका पेज मैंने देखा है, उसमें देसी खाने, मटन के, चिकन के, और वो हर तरह की डिशेस मौजूद हैं। अलसी के बीज का आपने भी जिक्र किया, अलसी की पिनियाँ आप बनाती हैं। तो ये सारे आपने सीखे कैसे, कब आपने मतलब इसको सीखा और ख़ुद बनाना शुरू किया? सर ये मैंने बेसिकली पहले तो अम्मी को देखा करती थी ये करते हुए, तो अचार भी वो बनाया करती थी, नानो बनाया करती थी, और अलसी का भी। तो फिर मैंने जब इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो फिर ख़ुद सीखा, रेसिपी उनसे पूछी, बनाया, तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। और फिर जब मैंने इसके फ़वाइद देखे, इतने ज़्यादा फ़वाइद थे, हमारी एज में भी एंटी एजिंग भी है, एंटी कैंसर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि इसको हमने अपनी रूटीन लाइफ से क्यों निकाल दिया हुआ। हम मेडिसिन खाते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, हम ये चीज़ें क्यों भूल गए हैं कि ये जो हमारी असल कल्चर की चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये कोई केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक होता है, आप हर चीज़ घर में खुद बना रहे हैं। तो जो उसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नानोज़ के किचन है ये नानी के प्यार को रिफ्लेक्ट करता है, कि जो नानी या माएँ बना के प्यार से खिलाती थी, उसमें एक सिर्फ वो चीज़ ही नहीं होती, उसके पीछे वो प्यार होता है, वो खलूस होता है, और उनकी याद होती है कि जो वो उसमें शामिल हो जाती है। तो इसलिए मैंने पेज का नाम भी यही रखा, और मैं बनाती भी इसी थीम के साथ हूँ
कि ये मैं उसी प्यार से जिसके लिए भी बना रही हूँ उसी प्यार से बना रही हूँ। मैम अलसी की पिन्नियों के अलावा और आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑनलाइन सेल भी करती हैं और बनाती भी हैं? अलसी की पिन्नियों के अलावा चावलों की पिन्नियाँ भी बनाते हैं, दाल मूंग की पिन्नियाँ बनाते हैं, दाल माश की बनाते हैं, दाल चने की बनाते हैं, मिठाई भी ज़्यादातर चीज़ें? ये स्पेशली ये। इसके अलावा फिर अचार, सर्दियों का एक अचार मेरी नानो बनाया करती थी, तो वो 8-9 किस्म की सब्जियां डालती थी उसमें, वो भी अब मेरा काफ़ी माशाल्लाह से थोड़ा सा बताएं क्या क्या डलता था उसमें? उसमें सुहांजने की मूली, वो शायद सुना हो, इधर लाहौर में तो काफ़ी कम लोग सुनते हैं, लेकिन वैसे सुहांजने की मूली होती है, उसके बड़े फ़ायदे हैं। एक वो चीज़ होती है, उसमें गाजर होती है, शलजम, गोभी, अदरक, मटर और हरी मिर्चें, लेमन, और उसमें फिर इमली का पल्प भी डलता है, सरसों का तेल भी डलता है, और सारे जो अचार के लाइट से मसाले होते हैं, वो लाइट सा अचार है, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता ज़्यादा। तो मैम ऑनलाइन जो आपके पास ऑर्डर्स आते हैं वो सारे इंस्टाग्राम से आते हैं, और किस तरह आप सेल करती हैं? बल्क में चीज़ें देती हैं या सिंगल इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी आते हैं? नहीं सर, बल्क में तो अभी तक नहीं है, सिंगल आते हैं, और जो ज़्यादा जाता है वो मार्केट में जाता है। जो शॉप्स हैं वहाँ पे हमारे एरिया के जो दूर भी हैं, 4-5 शॉप्स पे जाता ही है, और वहाँ से फिर लोग लेते हैं, और कुछ लोग लेके बाहर भी जाते हैं, वो पर्सनली मुझसे लेते हैं। कुछ मेरे जो कॉन्टैक्ट्स वाले हैं वो लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और जो जिसने ऑर्डर करना होता है वो फिर उस पर इंस्टा पे करते हैं, आउट ऑफ सिटी जाती हैं। मैम जो आप खाना बनाती हैं जैसे बिरयानी या इस तरह की डिशेस, उनको भी आप नेचुरल हर्ब से और इस तरह ऑर्गेनिक रखने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल, मैंने अपने घर में सारी सब्जियां उगाई हुई हैं। मैंने ये टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, ये शिमला मिर्च, बैंगन मोस्टली अपने गार्डन में लगाई हुई हैं, जितनी के उसमें कैपेसिटी है। तो इसके अलावा जो पिसाई है मसालों की, मैं खुद करती हूँ, खुद साफ़ करती हूँ, उनको खुद पीसती हूँ। जितना कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है हम बाज़ार की रेडीमेड चीज़ों से बचे। इवन जो हम सरसों का तेल लेते हैं वो भी मैं कोल्हू से जाके लेती हूँ, वो अपनी खल दे के तो फिर उनसे बनवाते हैं। मैम आजकल तो आपको पता है जैसे ख़वातीन के लिए बड़ा आसान है कि वो डब्बे वाले मसाले जी, यूज़ जी। करती हैं, जी, जी। तो आप बताएं इतनी मेहनत जब आप करती हैं तो आपके जहन में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है कि नहीं मैंने प्रोसेस फूड नहीं यूज़ करना, खुद से ही करना है सारा काम? तो वो क्या मोटिवेशन और इंस्पायरेशन है? देखिए, बात ये है कि एक तो जो ऑथेंटिक बात है कि टेस्ट जो है ना वो हाथ में होता है, जायका। आप कुछ भी मसाले यूज़ कर लें, कितनी भी रेसिपीज़ यूज़ कर लें, अगर आपके हाथ में टेस्ट जो है और शौक़ है, आपको शौक़ है, लगन है, तो वो चीज़ आप सिंपल आलू की भुजिया भी बनाएंगे ना, वो भी इतनी मज़े की बनेगी कि वो आप दिल चाहेगा कि ये खाते जाए। तो बेसिकली ये चीज़ है, प्रोसेस फूड कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं मैम, जहाँ आप इतनी बातें कर ही रही हैं, खाने का जो टेस्ट होता है असल में वो किस चीज़ से बनता है? मैंने जैसे आपको बताया ना, सबसे पहले शौक़ चाहिए उसके लिए, हमें इसमें पूरा लगन होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए। उसके बाद जब आप बनाएंगे ना, आप देखिएगा एक बच्ची जिसको नहीं भी कुछ आता ना, जब वो बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अच्छा बहुत सारे लोग जब वो खाना बनाते हैं उसमें तनासुब ठीक नहीं होता, मिर्चें ज़्यादा होती हैं या बहुत ही कम होती हैं, हाँ जी। वो बीमारों वाला खाना लग रहा होता है, या नमक बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। तो ये तनासुब जो है वो अगर हम पीछे चले जाएं, हमारी अम्मियाँ और दादियाँ नानियाँ वो बड़ा मज़ेदार खाना बनाती थी, आलू गोश्त बड़ा अच्छा बनाती थी, और इस तरह की जितनी शलजम साग ये सब चीज़ें। तो लेकिन आजकल ना वो चीज़ उस तरह नहीं रही, मतलब वो चीज़ें तो बनती हैं, अच्छी भी बनती हैं, लेकिन टेस्ट वो नहीं रहा। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि हमने आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई कर लिया ना। हमारी नानियों को मैंने देखा हुआ है, वो हाथ से ही, हम तो चम्मच से डालते हैं ना मसाले, वो ऐसे ही वो हाथ में पकड़ती थी, ऐसे ही डाल देती थी, और वो अंदाज़ा इतना एक्यूरेट होता था कि वो बिल्कुल परफेक्ट होता था हर चीज़ उनकी। तो आजकल यही है कि ये तजर्बा भी है, एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरी जितना आप बच सकते हैं ना ये डिब्बे वाली चीज़ों से बच जाएं, वरना ये तनासुब आपको कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ मिक्स होती है ना, आप मिक्स डाल देते हैं, आपको नहीं पता उसमें क्या रेशो है, क्या कैसे डालना है। आप एक एक चीज़ करके डालेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप हाथ से डालती हैं बनाते हुए? नहीं, मैं टीस्पून से डालती हूँ, लेकिन ये कि मैंने कभी खाना टेस्ट ही नहीं किया, मैं एंड में भी आके टेस्ट नहीं करती, वो ठीक होता है, मुझे पता होता है इतना है इसमें इतना, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में 60 to 70 लोगों का बनाऊँ तो फिर मैं ज़रूर टेस्ट करती हूँ। मैम आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं? क्या आप इस पे मज़ीद क्या काम करना चाहती हैं? क्या आप मज़ीद कोई डिशेस ऐड करना चाहती हैं अपने इस इंस्टाग्राम चैनल पे, ताकि वो भी लोग ख़रीद सकें
कोई और डिशेस, कोई कढ़ाई, कोई हांडी, इस तरह की चीज़ें आप ऐड ये करना चाहती बिल्कुल हैं? मैं करना चाहती हूँ, लेकिन चूँकि मैं अभी जिस सिटी में है वहाँ पे तो कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। आउट ऑफ सिटी के लिए मैं एक तरह गर्मियों में रमज़ान में बादाम का शरबत बनाती हूँ, वो मेरा बहुत सेल अच्छा। होता है और वो प्योर बिल्कुल 100% खालिस होता है, उसमें किसी चीज़ की, वो आप एक चम्मच भी डालेंगे तो आपको पता चल कैसे जाएगा। बनता है? बादाम का शरबत, वो बादाम हम पहले भिगोते हैं, फिर उसके छिलके उतार के उसको ग्राइंड करते हैं। सही। वो बादाम के पानी डाल के साथ साथ वो ग्राइंड होता जाता है, फिर उसको 2-3 दफ़ा में हम उसको स्ट्रेन करते हैं, फिर उसको पकाते हैं। अच्छा। हाँ, तो बादाम का इमली आलू बुखारे का बनाती हूँ मैं, और ये बहुत जाता है। और सबसे जो ज़्यादा मेरा हिट जाता है ये सर्दियों में अलसी की पिनी और गर्मियों में लसूड़े का अचार। अच्छा। अभी इस वक्त वो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि वो 1 साल क्या 5 साल बाद भी आपको लसूड़े ऐसे लगेंगे जैसे ऑलिव्स हैं, और आप अभी इनको खा लें। मतलब वो ज़रा सा भी ना नरम होगा, ना उसका कलर ख़राब हुआ होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी करंटली आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? करंटली मेरे पास ये सारी पिनियाँ हैं, और इसके अलावा अचार है। लसूड़े का अचार भी था मेरे पास, लेकिन वो मेरी एग्जीबिशन में सारा सेल हो गया, और अब जाके रमज़ान की तैयारी है। रमज़ान में खजूर के लड्डू मैं बनाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, नट्स के साथ। और ये पिनियों में भी हर तरह के नट्स डले होते हैं, बादाम, अखरोट, हर चीज़, किशमिश, पिस्ता, हर चीज़ डालते हैं। तो इसी तरह रमज़ान में खजूर के लड्डू बनाती हूँ, साथ ये शरबत जाता है। फिर और चीज़ें जो भी कोई ऑर्डर करता है, कचौरी मेरी बड़ी पसंद की जाती है, वो बनाती हूँ, क्योंकि चावल चिकन की या बीफ की? दोनों, जो जिसकी डिमांड हो। अगर कोई बीफ नहीं लेता तो फिर वो चिकन की लेता है। अच्छा, आप उसको भी ऑर्गेनिक रखती हैं या वो उसी ऑयल में पकाती हैं जो हमारे यहाँ नॉर्मली इस्तेमाल होता है? नॉर्मली जो अच्छी क्वालिटी का ऑयल है वो यूज़ करते हैं, उसमें गलत बयानी नहीं, लेकिन जो भी ऑयल प्रोवाइड होता है डालडा। लेकिन वो रेसिपी आपकी अपनी तो स्पेशल? रेसिपी मेरी होती है, इसमें बाज़ार के मसाले ये जो प्रिपेयर्ड है ना वो नहीं मैं यूज़ करती, मैं अपने एक एक चीज़ खुद डालती हूँ। मैम, आखिर में कोई एक मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहेंगी ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो हमारा ये इंटरव्यू देख रही हैं? जी जी। उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो आजकल कुकिंग उस तरह से नहीं करती, जी जी। और वो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ज़ाहिर है मसरूफियत भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या मैसेज देंगी? आप यकीन करें, कुकिंग को ऐसे ही हमने हवा बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। 1 घंटे की बात है सारी, आप घर के लिए खाना तैयार कर सकते हैं, लेकिन पैशन होना चाहिए पीछे, आपका शौक़ होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और जिनके लिए आपने बनाना उनके लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए। बस ये चीज़ है। आपके घर कोई गेस्ट भी आ रहा ना, तो आप इतने खलूस से बनाएं कि उसमें खाने में नज़र आएगा आपका खलूस। लेकिन यही चीज़ हम करते हैं कि नहीं बाज़ार से मंगवा लो, ये कर लो। मेरे घर में अचानक भी कभी भी कोई भी मेहमान आ जाए, मैं कभी बाज़ार से खाना नहीं मंगवाती। कितना टाइम लगता है आपको? अगर 8, 10, 12 मेहमान आ जाए तो आपको खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? हाँ, अगर 8-10 मेहमान आ जाए और मेरे पास 1 घंटा हो तो मैं 3 डिशेस बना लेती हूँ। मैम, कासिम अली शाह फाउंडेशन और इसके काम को आप कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ जो ये कर रहे हैं ना, ये दी बेस्ट काम कर रहे हैं। जो मैंने जो अपनी लाइफ के हिसाब से बताती हूँ कि मैं शायद इस तरह ना सोच पाती अगर मैं इनके लेक्चर्स ना सुनती, या इनकी मोटिवेशन से मुझे जो भी चीज़ मैं आज तक मिली नहीं उनसे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उनका ये रोल है कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, अगर मुझ में आई है तो ये सुन के आई है, इसको देख के आई है। और बेसिकली मेरा यही है कि ख़वातीन अगर चाहती हैं ना कि उनकी ज़िंदगी किसी तरह से किसी अच्छी जगह पे चल सके, अपने आप को पॉजिटिव रखें। ज़िंदगी में सब कुछ कभी भी किसी के साथ पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव सिर्फ हमारी अपनी सोच होती है, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहे, जियो, जीने दो। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा शाहिद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते थे और ये किस तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।